आरक्षण झेले, ST एक्ट झेले, आपको तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ अब काहे को हुई? जो अब तक चल रहा था उसको बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब हमारे परिवार के अभिमन्यु, ध्रुव और प्रहलाद पर वार हो गया है। ये वार स्वीकार नहीं है, ये बहुत गलत हो गया है। और इस वार के बदले वार का जो प्रतिकार होता है वो प्रतिवार होता है। अब ये होगा। हर तरह से हम लोगों ने राम मंदिर के नाम पर सारी यातनाएं झेल ली इनकी, सारी यातनाएं इन्हीं की दी हुई हैं। क्योंकि देश में दो ही सरकार बनी, या तो कांग्रेस की बनती थी या तो भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस की बनती थी। तो अब सब तो हम लोगों ने सहा, लेकिन अभिमन्यु पर वार, प्रहलाद पर वार, ध्रुव पर वार, ये बर्दाश्त नहीं है। अब इनको मिटना होगा। ये हमको मिटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये मिट जाएंगे। हमें जो शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर देना चाहते हैं। खुद अशिक्षित हैं, हमको भी अशिक्षित बना देना चाहते हैं। स्वयं झूठ बोलने के मास्टरमाइंड हैं, हमको भी वही सिखाना चाहते हैं। तो आपको कहा जाता है कि 10% आप हो, अब आपके वोट के लिए इतनी तिलमिलाहट? UGC कानून की तो किसी OBC SC ने मांग भी नहीं किया था, न सामान्य ने मांग किया, फिर ये क्यों ले आया गया? ये तो अमेरिका के इशारे पर मोदी जी ने बनाया है ना इसको। अमेरिका ने इनको नचाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मोदी की हमारे पास ऐसी फाइल है, ऐसी फिल्म है कि हम इनका कैरियर समाप्त कर सकते हैं। शेर हमको याद आता है कि जरा सी ठेस ने हस्ती बिखेर दी मेरी, बड़ा गुरूर था मुझको कि आईना हूँ मैं। UGC एक्ट आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि जो सवर्ण समाज 100 वर्षों तक RSS और भाजपा को नहीं पहचान पाया, और जब से 89 के बाद जब से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, कानून भी उसके विपरीत ही रहा। जितने भी कानून बने उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़ा रहा। वर्तमान सरकार मोदी के साथ खड़ा रहा। ऐसी क्या बात हो गई कि इतना भड़क गया कि अपनी सवर्ण समाज ने अपनी पार्टी भी बना डाली? कई जगह मैंने देखा, अभी एक नहीं है, कुछ दिनों में कह रहे हैं हम एक हो जाएंगे। हमारे साथ फिर वही हैं धर्म सेना के चाचा संतोष दुबे जी। हम इनसे बात करेंगे, जाना पहचाना चेहरा। अब ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं। चाचा, क्यों इतना भड़क गया सवर्ण समाज? भड़कने वाला विषय ही है तो लोग भड़केंगे, क्योंकि मोदी सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित पूरे दल ने जो विश्वासघात का छुरा घोंपा है पीठ में सामान्य वर्ग के, और इन जो ये जो पांडव हैं, पंच जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, जाट, राजपूत, वैश्य, अब उसमें सहयोगी भाव में कायस्थ को भी जोड़िए। इन लोगों के साथ जो छल हुआ, जो धोखा हुआ, और पूरी सामर्थ्य, शक्ति, पौरुष सब लगा करके सत्ता में इनको लाए लोग। देख ले कौन? हाँ, सब इनको सत्ता में लाए, और सत्ता भी इस तरह से लाए कि इनके अतिरिक्त विपक्ष भी नहीं रह गया। कुछ विपक्ष भी नहीं रह गया। विपक्ष का पत्ता साफ हो गया, या यूँ कह लें कि वो पुल ढह गया। शायद ये हमारे समाज की गलती थी जी। विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह पाया। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जो अब आप लोग इतना भड़क गए कि संभल नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? अब चूँकि जो अब तक चल रहा था उसको बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब हमारे परिवार के अभिमन्यु, ध्रुव और प्रहलाद पर वार हो गया है। ये वार स्वीकार नहीं है, ये बहुत गलत हो गया है। और इस वार के बदले वार का जो प्रतिकार होता है वो प्रतिवार होता है। अब ये होगा। सत्ता जब चाहा जाता है तो बनाया जाता है, जब चाहा जाता है बिगाड़ा जाता है। इनको हर तरह से हम लोगों ने राम मंदिर के नाम पर सारी यातनाएं झेल ली इनकी, सारी यातनाएं इन्हीं की दी हुई हैं। क्योंकि देश में दो ही सरकार बनी, या तो कांग्रेस की बनती थी या तो भारतीय जनता पार्टी और इनके अलायंस की बनती थी। तो अब सब तो हम लोगों ने सहा, लेकिन अभिमन्यु पर वार, प्रहलाद पर वार, ध्रुव पर वार, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब इनको मिटना होगा। ये हमको मिटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये मिट जाएंगे। हमको मिटाने का तो प्रयास इन्होंने किया, पर हमें जो शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर देना चाहते हैं। खुद अशिक्षित हैं, हमको भी अशिक्षित बना देना चाहते हैं।
स्वयं झूठ बोलने के मास्टरमाइंड हैं। हमको भी वही सिखाना चाहते हैं। हमको सिखाया गया सत्यम वद धर्मम चर, वेद की रीति और नीति बताई गई, ऋचा है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। हाँ हाँ। इन्होंने एक नया रास्ता बना दिया, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, उसी को सच बना दो। दुराचरण करो, बार बार करो, उसी को भाई एक तरफ तो आपको कहा जाता है कि 10% आप हो, अब आपके वोट के लिए इतनी तिलमिलाहट। कहाँ 10% है भैया, हमको बता दे कोई। यहीं जहाँ हम बैठे हैं, जिसको चाहते हैं वही यहाँ सांसद होता है। अगर हमारा वोट 10% होता तो निर्मल खत्री, विनय कटियार, लल्लू सिंह, ये सब सांसद कैसे हो जाते। इनको तो बहुत पीछे खड़ी हुई लाइन ने वोट नहीं दिया था। लल्लू सिंह 2 बार यहाँ सांसद रहे। हाँ, तो अगर सब इन्हीं के चाहने से, ये तो नाराज़गी थी जो यहाँ सांसद बदल दिया गया। अन्यथा तो आप सपा बसपा का वोट जोड़ लीजिए तो हमेशा एक साथ पड़ता था। फिर भी उनके संगठन में भी यह स्थिति नहीं आई कि वो कभी 1,50,000 से जीते। 2.5 लाख वोट से हारे हैं, या 2.25-3 लाख वोट से हारे हैं। तो हमारा वोट यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले ब्राह्मणों का वोट 21% है। और सबको मिला देंगे तो हम 50% के करीब पहुँचते हैं। हाँ, ये बिना जाने, बिना समझे, बिना बूझे लोग बोल देते हैं कि आप इतने % है। कोई आंकड़ा है क्या? किसी के पास आंकड़ा है कोई? है, अपने मन से लोग बोलते रहते हैं। और इन मन से बोलने वाले। अच्छा, ये यूजीसी कानून की तो किसी ओबीसी एससी ने मांग भी नहीं किया था, ना सामान्य ने मांग किया, फिर ये क्यों ले आया गया? ये तो अमेरिका के इशारे पर मोदी जी ने बनाया है ना इसको। अमेरिका ने इनको नचाना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मोदी की हमारे पास ऐसी फाइल है, ऐसी फिल्म है कि हम इनका कैरियर समाप्त कर सकते हैं। अभी तो हम कल देख रहे थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नोटबंदी भी अमेरिका के इशारे पर इन्होंने किया। कोरोना का जो ड्रामा हुआ, खड़ा हुआ, वो भी उसी के इशारे पर किया गया। तो बहुत चीज़ें तो इनकी खुलती चली जा रही हैं। अब ये लगे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को निपटाने में कि उत्तर प्रदेश में हमारा सब कुछ हो जाए। वहाँ मध्य प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिए कि वो उल्टा बोल रहा है। तो ये खाली सामान्य वर्ग को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब समुद्र है, एक बार और माफ़ कर दीजिए। नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं है। अब माफ़ी नहीं है, अब निपटारा है। हाँ, अब माफ़ी मतलब फिर हम माफ़ करने लायक नहीं रहेंगे, इस लायक भी नहीं ना। इसलिए ऐसे लोगों को जो इतनी घटिया सोच रखते हों और देश विरोधी सोच रखते हों, उनको ही निपटा देने में हित है। हाँ, कहा जाता है 1000 वर्षों तक आप लोगों ने दलितों का शोषण किया, तब आप उनके लिए कुछ कर रही है सरकार, तब आप लोग चिल्ला रहे हैं। दलितों का शोषण कभी नहीं हुआ। दलितों के दरवाजे भगवान परशुराम गए, भगवान श्री राम गए, भगवान श्री कृष्ण गए। हाँ, चाणक्य ने एक चरवाहे को राजा बनाया। हम ब्राह्मण ने हमेशा सबको गले लगाया है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। दलित तो हमारे बिल्कुल करीब था। नार काटने से और उसके द्वारा उपजाए अन्न तक हम लोग खाते पीते रहे हैं। वो हमारे साथ था, हम उसके साथ हैं और रहेंगे। खाने बगैर मर जाए अगर साथ में दे तो। ये देखो, हमारा सारा काम तो वो करते हैं। जानता हूं जी। हाँ, वो काम करते हैं। वो दलितों ने कभी, आप राम राम शब्द उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। ये तो बड़े लोग तो नमस्कार जी, हाँ प्रणाम जी, ऐसे बोलते हैं। पर जो वो हैं, वो राम का कभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, वो धर्म के साथ हमेशा रहे। हाँ, कुछ उसमें अब 5-10% ये जो ईसाइयों के इशारे पर, कसाईयों के इशारे पर काम करने वाले हैं, या सत्ता के जो दल्ले हैं, सांसद हो गए, विधायक हो गए, 2-4 लोग, उनको बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप किसी भी जगह जाइए, कहीं किसी धर्म मंच पर जाइए, धर्म स्थल पर जाइए, किसी तीर्थ पर जाइए, तो आपको अच्छी संख्या में वही मिलते हैं। वो अच्छे काम करते हैं, वो इस पचड़ों में नहीं पड़ते। रूपानंद शास्त्री जी भी एक बाइट सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जो शुरुआत कांग्रेस करती है, क्रियान्वयन उसका भाजपा करती। किसने कहा? अभी एक महाराज जी हैं, उनका साक्षात्कार चल रहा था कि सारी सोच कांग्रेस की होती है। हाँ, जैसे उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, जाति जनगणना करवाने जा रहे हैं। जिसने भी कहा, बात में दम है। आधार कार्ड का यही विरोध कर रहे थे।
भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे, कांग्रेस ने शुरू किया। जीएसटी का यही विरोध कर रहे थे। हाँ हाँ, उसके बाद फिर यही ये सारा आरक्षण का विरोध भी इन्होंने किया था। मुझे ठीक से याद है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हम लोगों को बुलवा करके कहा था कि आरक्षण का विरोध कीजिए, हाँ ये ज़रूरी है। और मंडल कमंडल का झगड़ा वहाँ शुरू हुआ था। तो मैं बहुत चीज़ें हम आप क्या पूरा समाज जानता है कि कांग्रेस शुरू करता है, ये समापन करते हैं। हाँ, इनमें कांग्रेस में केवल इतना अंतर है, ये जहरीले हैं, वह विषैले हैं। हाँ, वो विदेशी हैं, ये परदेसी हैं। ये चाइना और अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं, वो इटालियन इशारों पर नाचा करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक सेम चीज़ है, प्रोसेस सेम है दोनों का। कोई देश के प्रति गंभीर हो ऐसा भाव दिखा नहीं है। हाँ, बस इनके यहाँ दो एक अच्छे लोग हैं, जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर सही बात कहते रहे, लेकिन कुछ गलतियाँ उनसे भी हो ही जाती हैं। अब वो चुटिया उखाड़ने वाली गलती हो गई उनसे, शंकराचार्य जी से नहीं टकराना चाहिए था। तो आप एक तरफ सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं और बटेंगे तो कटेंगे, फिर आपसे ये चूक भी हो जाती है। तो इस चूक से बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बाकी इससे बचने पर ही देश का हित है, पर मोदी के रहते हुए देश का हित कभी नहीं हो सकता है। अमित शाह के रहते हुए देश का हित हो नहीं सकता। आखिर आपके पास फिर विकल्प क्या है, जब अब आप कांग्रेस भी कुछ नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई आप कह रहे हैं, एकदम सगे तो आप विकल्प क्या खड़ा करेंगे? विकल्प अपने आप हो जाता है। जब कांग्रेस ने यानी इंदिरा गांधी ने नसबंदी, इमरजेंसी, बहुत सारी चीज़ें लागू किया था, तो फिर रास्ता बन गया था कि नहीं बना था। जनता पार्टी आई, भले ही उसमें बहुत से मक्कार लोग थे, बाद में गड़बड़ी से ख़त्म हुआ, लेकिन विकल्प बन गया ना। निर्दल, उनको चुनाव चिन्ह भी नहीं था उनके पास, और जनता पार्टी की सरकार देश में बनी ना। हाँ, वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो बने न, इसी देश के प्रधानमंत्री बने, विकल्प तैयार हुआ ना। रुद्राक्ष आपने उठाया था एक बार, क्या उस पर कायम है आपने गले से रुद्र? हाँ, 100 बार कह रहा हूँ, कायम रहूँगा, कायम रहूँगा। वृथा न जाए देव ऋषिवाणी, ये ब्राह्मण का वचन है। इस देश के सत्ता के करीब बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग जब भगवान परशुराम को लकड़हारा और बढ़ई बताएंगे, जब कृष्ण को अनपढ़ बताएंगे, राम को बताएंगे कि वो पैदा ही नहीं हुए थे, तो इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जो चंद्रशेखर आज़ाद को आतंकवादी बताएंगे, जो भगत सिंह को आतंकी बताएंगे, इस देश में यही लोग तो कर रहे हैं ना, आज यही तो हो रहा है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया गया, और ये हम लोगों का भी दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने वोट देकर, पापियों का साथ देकर, पाप में हमने भी सहयोग किया है। राम जी की गंगा साफ करते करते गंगा मंत्री 1 फीट कहीं साफ नहीं कर पाई। 43,000 करोड़ रुपए गंगा मंत्रालय का कहाँ चला गया पता नहीं चला। राम मंदिर बनाने की होड़ में लूट मची है, अयोध्या को रोज लूटा जा रहा है। वही सड़कें रोज बनती हैं, वही बिगाड़ी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, पाइप पर पाइप, पाइप पर पाइप, पाइप पर पाइप, पाइप पर पाइप, और पाइप में पाइप, यही हो रहा है। तो इसलिए भारत को बचाने के लिए युवा पीढ़ी से निवेदन है, अब तो युवा पीढ़ी से एक निवेदन है कि वो आवें, स्वयं आवें और देश के दुश्मन गद्दारों से सत्ता का अधिकार छीन लें, तभी ये देश बचेगा। अन्यथा एप्स्टीन कांड करने वाले, विदेशों में साजिश रचने वाले, अमेरिका के इशारे पर नाचने वाले, और मुकुंद नरवणे की किताब को किनारे करने वाले, यानी चाइना हमारी सीमा में बैठा है और हम सदन में उस पर चर्चा न होने दें।